8 फरवरी ये तारीख दिल्ली वाले भी याद रखेंगे। देश के साथ पूरी दुनिया की पैनी नजर भी 8 फरवरी पर होगी। 2025 का पहला चुनाव होने जा रहा है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपना सर्वे रिलीज कर दिया और बड़ी सावधानी से सुनने पर आपको एक नंबर बार बार सुनाई देगा और वो नंबर है 52 सीटों का। ये 52 सीटों का नंबर कहां से आया? क्या बीजेपी ने दिल्ली जीतने का कोई फॉर्मूला बना लिया है? क्या दिल्ली में इस वक्त मोदी की लहर चल रही है या अभी भी केजरीवाल का ही दिल्ली में माहौल है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी का दिल्ली जीतने वाला फॉर्मूला क्या है? क्या यह फॉर्मूला इतना सिंपल है? दिल्ली के डी डे की तारीख आ गई है। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को काउंटिंग। 33 दिन बाद अगर मोदी को दिल्ली जीतना है तो उन्हें 4 जून 2024 को रिपीट करना ही होगा। 792 घंटों बाद अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली जीतना है तो मोदी को बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा जैसा उन्होंने 25 मई 2024 को दिल्ली में परफॉर्म किया था। आखिरकार दिल्ली का ऐसा कौन सा आंकड़ा है, दिल्ली का ऐसा कौन सा डेटा है जिसे मेंटेन करके मोदी दिल्ली जीत सकते हैं? मोदी के पास अब की बार ऐसा कौन सा सीक्रेट फार्मूला है जिसके दम पर 2013 के बाद पहली बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में पीछे छोड़ सकती है? आज हम एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे और इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं। 2025 के चुनाव में दिल्ली में टोटल वोटर्स की संख्या है 1,55,00,000। इनमें से 43,49,000 पुरुष वोटर्स हैं, 71,74,000 महिला वोटर्स हैं, 20 से 29 साल के 25,89,000 वोटर्स हैं और 2,08,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या थी 1,46,92,136। यानी पिछले चुनाव की तुलना में अब की बार दिल्ली में 8,07,864 वोटर्स का एडिशन हुआ है। 5 फरवरी 2025 को जब दिल्ली में वोट पड़ेंगे तो ये 8 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स किसे वोट करेंगे? एक 1,55,00,000 वोटर्स में से नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिलेंगे? यह समझने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मोदी को मिले टोटल वोट्स का आंकड़ा आपको देखना होगा। चौबीस के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स थे 1,52,14,638। इनमें से 89,38,049 ने वोट किया, जिसमें से बीजेपी को मिले 48,44,180 वोट। आम आदमी पार्टी को मिले कुल 21,54,000 वोट, जबकि कांग्रेस के खाते में गए 16,85,494 वोट। यानी दिल्ली में 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर 26,90,179 वोट्स की बढ़त हासिल थी, जबकि कांग्रेस पर बीजेपी को 31,58,686 वोट्स की बढ़त हासिल थी। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि 5 फरवरी 2025 को मोदी को दिल्ली में सिर्फ इतना करना है कि 25 मई 2024 को जिन वोटर्स ने दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया था, जिन वोटर्स ने बीजेपी को दिल्ली की 7 सीटें जिताई थी, उन वोटर्स को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने पास बुला लेना है, अपने पाले में कर लेना है। और अगर मोदी ऐसा करने में कामयाब हो गए तो 8 फरवरी 2025 को दिल्ली में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? अब इसे भी आंकड़ों से ही समझिए। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 54% वोट शेयर हासिल करके 7 सीटें जीत गई थी। आम आदमी पार्टी सिर्फ 24% वोट हासिल कर पाई थी। कांग्रेस सिर्फ 18% वोट शेयर तक पहुंच पाई थी।
इतना ही नहीं, दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 70 में से 52 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी आगे थी। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 10 और कांग्रेस ने सिर्फ 8 असेंबली सेगमेंट्स में बढ़त हासिल की थी। इन आंकड़ों से क्लियर है कि जब 5 फरवरी को दिल्ली में वोट पड़ेंगे तो मोदी को सिर्फ अपना लोकसभा वाला वोट परसेंटेज मेंटेन करना है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में मोदी जी पर विश्वास करते हुए कि अब दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं। 47 से लेकर 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आएंगी। ये आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 17 में सहप्रभारी था, तब मैंने कहा था, और आज मैं आपके नेशनल लीडिंग चैनल है आपका, आपके चैनल पर बोल रहा हूं जी मैं। ये काम अब जनता तक पहुंच गए हैं कि मोदी जी ही करते हैं और मोदी जी की गाइडलाइंस में जहां जहां राज्य सरकारें चल रही हैं भारत के अंदर, दिल्ली की, वहां भाजपा की, वहां हर जगह तीसरी बार, दूसरी बार, चौथी बार बीजेपी जीत कर आ रही है, क्योंकि सबका मार्गदर्शन मोदी जी का होता है। तो दिल्ली में भी अब मोदी जी के मार्गदर्शन से सरकार चलेगी और दिल्ली का विकास होगा, आपदा से मुक्ति मिलेगी। ये लोग पहचान गए हैं। अब लोकसभा चुनाव वाली दिल्ली की 52 असेंबली सेगमेंट्स में लीड को मेंटेन करना है और अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करने में कामयाब हो गए तो 8 फरवरी को दिल्ली का नतीजा कुछ इस तरह का दिख सकता है। 70 विधानसभा वाले दिल्ली चुनाव में बीजेपी अगर 52 पर पहुंचती है तो सरकार बना सकती है, क्योंकि तब वो बहुमत से बहुत आगे होगी। मगर क्या 8 फरवरी को सच में यही रिजल्ट दिखाई देगा, या 2020 और 2015 की तरह दिल्ली में एक बार फिर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा? देखिए, इस तारीख का इंतजार दिल्ली की जनता लगातार कर रही थी और 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार दिल्ली से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। दिल्ली से भगाएंगे केजरीवाल, ये उसका मुख्य एम हमारी तरफ से है। दिल्ली में अब भाग रहे हैं केजरीवाल, ये ऐसा जो दिल्ली की जनता है उनके मन में इस प्रकार के सॉन्ग अपने आप ही आ रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली 10 साल में बेहाल हुई है, दिल्ली का हाल आपने खराब कर दिया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से दिल्ली को एक गौरवपूर्ण राजधानी बनाएगी और दिल्ली का गौरव जो 10 साल के अंदर लगभग दिल्ली 20-25 साल पीछे चली गई है, एक डबल इंजन की सरकार बनाकर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास एक शानदार राजधानी की तरह से होगा। यह समझने के लिए आपको दिल्ली में केजरीवाल के असर और देश में मोदी की लहर को समझना होगा, क्योंकि जब बात मोदी की होती है, मोदी के चेहरे पर वोट देने की होती है, उस वक्त तो दिल्ली में बीजेपी का वोट बढ़ जाता है, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वही वोट घट जाता है। इसे भी उदाहरण से समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। उस वक्त बीजेपी का वोट शेयर 56% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 65 असेंबली सेगमेंट्स में आगे थी, लेकिन अगले साल यानी 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 38.51% पर पहुंच गया। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 53.57% हो गया। यानी तब बीजेपी को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नतीजों का फायदा नहीं हुआ। इसी तरह 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में ईस्ट दिल्ली की 6 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। नई दिल्ली की 6 में से 6 सीटें आपके खाते में गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 7, साउथ दिल्ली में 5, वेस्ट दिल्ली में 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इससे यह चीज शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अगर मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर सबसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में पीछे हो जाते हैं। मगर इस बार सीन बिल्कुल अलग है। इस बार नरेंद्र मोदी दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। 8 फरवरी को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लेकर आ सकते हैं।
अगले महीने हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। यहाँ का जो चुनाव है, लोग मुझे कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही लड़ेंगे, आपको नहीं लड़ना है। इस बार तो लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की नई दिल्ली की जनता, जिनको धोखा मिला है, यहाँ पे उनके बच्चों को बेरोजगारी मिली है, उनके झुग्गी वालों को आज तक कोई मकान नहीं मिला है, उनको गंदा पानी मिला है, तो लोग कह रहे हैं इस बार का इलेक्शन तो वही लड़ेंगे। तो मैं सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए, एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए, एक ऐसी सरकार बनाए। तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए। अब की बार दिल्ली में बीजेपी की टक्कर उस आम आदमी पार्टी से है जो 2013 में 49 दिन सरकार में रही। इसके बाद 2015 में बड़े मार्जिन से जीत कर लौटी, 2020 में भी बड़े मैंडेट के साथ जीत कर लौटी। 8 फरवरी 2025 के लिए भी आम आदमी पार्टी जीत का दावा कर रही है, फुल कॉन्फिडेंस में दिख रही है। इस बार भी दिल्ली की जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। और चुनाव के लिए तो हम लोग पहले से ही चुनाव मैदान में, हमारा एक एक कार्यकर्ता लंबे समय से चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। 5 फरवरी को दिल्ली के लोगों को अपना वोट देना है। तो मैं समझता हूं कि अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री और 2100 रुपए महिला सम्मान राशि और संजीवनी जैसी योजना घोषित करने वाले और इन मुद्दों पे काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को चुनना है, या महिलाओं को गाली गलौज करने वाले रमेश बिधूड़ी और उनकी पार्टी को चुनना है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी के पास दिल्ली के लिए कोई स्पेशल प्लान है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस बार 2015 जैसा हाल नहीं है, 2020 जैसा हाल नहीं है। इस बार मोदी जीत की लहर पर सवार है। 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीते, महाराष्ट्र में जीते और अब दिल्ली को भी नरेंद्र मोदी हरियाणा, महाराष्ट्र की राह पर ले जाने वाले हैं। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में मोदी के फेवर में एक ऐसी लहर सी उठी है। 4 जून के बाद जब मोदी 240 पर आ गए तो कहा गया हरियाणा में बीजेपी का कुछ नहीं होगा, महाराष्ट्र में कुछ नहीं होगा। हुआ ठीक उल्टा, दोनों ही राज्यों में मोदी लहर अपने पीक पर पहुंच गई। 2019 में हरियाणा में 40 सीटें जीतने वाली बीजेपी को वोटर्स ने 2024 में 8 सीटें एक्स्ट्रा दे दी, मोदी की टैली 48 तक पहुंचा दी। इसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2019 में 105 सीटें जीती थी। 24 में वोटर्स ने मोदी की टैली में और इजाफा कर दिया, 27 सीटें एक्स्ट्रा ऐड कर दी, मोदी की टैली 132 तक पहुंचा दी। दो 2019 में जब मोदी ने 303 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, उस वक्त भी 303 वाली लहर हरियाणा आते आते कमजोर पड़ गई थी।